ओके, अभी आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम यहाँ पे कंटेंट। ओके, सो हियर टुडेज लेक्चर कंटेंट चाइल्ड रूट। ठीक है, आज हम देखेंगे चाइल्ड रूट के बारे में। आवाज़ आ रही है मेरी शीतल? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, आवाज आ रही है और स्क्रीन भी दिख रहा है। ओके ठीक है, तो अब आज हम देखेंगे चाइल्ड रूट के बारे में। ठीक है, अब चाइल्ड रूट का मतलब ये होता है कि एक रूट है हमारा, उसके अंदर एक दूसरा रूट हम बनाते हैं, उसको चाइल्ड रूट कहा जाता है। जैसे मान लो कि मेरा ये लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट कुलन 4200, ये मेरा होस्ट है, ओरिजिन है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे मेरा सर्वर नेम है। और इसके अंदर जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे पर्सन, और इसके नेक्स्टेड रूट में लिखेंगे एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूट हो गया, ये पेरेंट रूट हो गया यहाँ पे, और ये हो गया उसका चाइल्ड रूट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पेरेंट रूट का कंपोनेंट भी लोड करना है और चाइल्ड रूट का कंपोनेंट भी लोड करना है, या फिर हमें पेरेंट जो है यहाँ पे पर्सन है पेरेंट, उसके आगे एम्प्लॉय, इसको लोड करना है हमें। तो यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मेरा एडमिन है, रूट एडमिन, और एडमिन के यहाँ पे एडमिन लॉगिन। तो इस रूट से पता चलता है कि ये एडमिन का लॉगिन है, यहाँ पे एडमिन है, लॉगिन है। और दूसरा अगर हमें रूट यहाँ पे इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, यह है पेरेंट इसका यूज़र लॉगिन, यूज़र, और ये लॉगिन ये यूज़र का लॉगिन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया रूट, मेन रूट, और ये हो गया उसका चाइल्ड रूट। तो ये मेन रूट हो गया और ये उसका चाइल्ड रूट हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से चाइल्ड रूट बना सकते हो आपके एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन अभी ओपन करेंगे, जैसे राउटिंग प्रोजेक्ट था हमारा, और यहाँ पर राइट बटन क्लिक करके ओपन विथ VS कोड करेंगे हम इसको, ओपन विथ VS कोड। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो हम अभी इसको सबको क्लोज कर देंगे, क्लोज ऑल। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पेरेंट बनाएंगे, पेरेंट रूट, और उसके बाद हम उसका चाइल्ड रूट बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक नया कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे एडमिन नाम से एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, एडमिन कंपोनेंट। ठीक है, इस तरीके से। तो एडमिन कंपोनेंट है, यहाँ पे मैं फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे एडमिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एडमिन डॉट कंपोनेंट डॉट TS फाइल हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, और इसको जो नाम है इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। और इसके बाद हम बनाएंगे एडमिन डॉट HTML फाइल, और यहाँ पे बनाएंगे एडमिन डॉट CSS फाइल। ठीक है, ये हमारा एडमिन कंपोनेंट हो गया यहाँ पे। अब एडमिन कंपोनेंट जो है यहाँ पे, इसको कंपोनेंट बनाएंगे सबसे पहले @कंपोनेंट। ठीक है, सेलेक्टर यहाँ पे एडमिन कंपोनेंट, और यहाँ पे हम बोलेंगे टेम्पलेट URL ./ टेम्पलेट हम ऐड करेंगे इसको, और यहाँ पे स्टाइल URL ./ यहाँ पे CSS यहाँ पे। ठीक है, और कंपोनेंट का नाम देंगे एक्सपोर्ट क्लास एडमिन कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पे एडमिन कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पे मैसेज देंगे H1 वेलकम इन एडमिन कंपोनेंट। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका राउटिंग लिखना है हमें, राउटिंग लिखने के लिए रूट फाइल है हमारी, रूट के अंदर इसका रूट लिखना है हमें यहाँ पे। ठीक है, रूट पाथ, यहाँ पे पाथ एडमिन
मेन राउटिंग, और एडमिन पे क्या लोड होगा, यहाँ पे कंपोनेंट है एडमिन कंपोनेंट, ये इसका मेन राउटिंग हमने यहाँ पे किया है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे पहले ng सर्वर, और ये प्रोजेक्ट हमारा अभी रन हो रहा है। सो इट विल टेक सम टाइम टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट, तो हमें वेट करना पड़ेगा इसका। यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, ये हमारा रन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउज़र पे जाके हम हमारा 4200 लोकल होस्ट 4200 पे हमने एंटर किया, तो ये हमारा होम पेज आ गया है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे एडमिन देता हूँ, URL एडमिन एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे वेलकम इन एडमिन पेज आ गया है। ठीक है, तो जैसे हमने सोचा था यहाँ पे ये एडमिन हमारा लोड हो चुका है, यहाँ पे एडमिन यहाँ पे। ठीक है, तो एडमिन पेज आ गया। अभी हमें इसके नीचे क्या करना है, एडमिन जो है इसके नीचे यहाँ पे हमें क्या करना है, URL सॉरी यहाँ पे हम ये दे देंगे एडमिन लॉगिन, तो यहाँ पे नीचे लॉगिन पेज आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल 4 आ रहा है क्योंकि लॉगिन एग्जिस्ट नहीं है यहाँ पे, तो हम एडमिन के नीचे चाइल्डहुड बनाएंगे अभी हम यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपोनेंट बना के लेंगे, चाइल्ड कंपोनेंट लॉगिन कंपोनेंट यहाँ पे हम बना के लेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले इसको अभी हम क्लोज कर देंगे, क्लोज ऑल, और यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट हम बना देंगे इस यहाँ पे ऐप फोल्डर लॉगिन कंपोनेंट। ठीक है, और जैसे लॉगिन कंपोनेंट हम बनाएंगे, इसके अंदर न्यू फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल यहाँ पे लॉगिन डॉट कंपोनेंट डॉट ts फाइल। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक कंपोनेंट बन चुका है हमारे यहाँ पे, और ts फाइल डॉट html फाइल टेम्पलेट उसका बना लिया हमने, और यहाँ पे हम css फाइल डॉट css फाइल यहाँ पे बना दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब ये कंपोनेंट है, इसको कंपोनेंट @component करना है इसको इस तरीके से, Ctrl+Z, और सेलेक्टर यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट। ठीक है, सेलेक्टर दे दिया हमने। अभी टेम्पलेट URL यहाँ पे इसको टेम्पलेट अटैच करना है यहाँ पे ./टेम्पलेट, और यहाँ पे स्टाइल URL यहाँ पे देना है, स्टाइल यहाँ पे /CSS फाइल। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लास लॉगिन कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारा लॉगिन कंपोनेंट। तो ChatGPT से हम लॉगिन का फॉर्म बना के लेंगे यहाँ पे chatgpt.com, और क्रिएट लॉगिन फॉर्म यूजिंग HTML एंड CSS। ठीक है, तो ChatGPT अभी हमें बना के देगा यहाँ पे, इसको फिर से एडिट करके सेंड कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा लॉगिन फॉर्म बन रहा है, तो डिज़ाइन ले लेंगे हम यहाँ से। तो ये है हमारा लॉगिन फॉर्म, यहाँ से हमने लॉगिन फॉर्म का कोड लिया है इस तरीके से, और यहाँ पे HTML जो है इसका लॉगिन का HTML के अंदर हमने इसको रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, और ये बात CSS की, तो हम इसका पूरा CSS कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, CSS कॉपी, और यहाँ पे CSS फाइल है, CSS फाइल के अंदर हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब ये लॉगिन कंपोनेंट है, इसको हमें चाइल्ड कंपोनेंट बनाना है। तो रूट नाम की फाइल है यहाँ पे, रूट नाम के फाइल के अंदर हमें यहाँ पे ये हमारा एडमिन था। ठीक है, ये पाथ हमारा एडमिन है, मेन कंपोनेंट है, इसके अंदर ये कंपोनेंट लोड हो रहा है यहाँ पे, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रन मतलब यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे पाथ लॉगिन और इसके ऊपर ये कंपोनेंट लोड करेंगे। कंपोनेंट कौन सा है हमारा, लॉगिन कंपोनेंट। ठीक है,
तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये आपका पेरेंट पाथ हो गया, यहाँ पे पेरेंट पाथ के ऊपर ये कंपोनेंट लोड होगा और इसी कंपोनेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड कंपोनेंट जो है इसका चिल्ड्रन, उसके आगे का जो URL है वो हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये भी कंपोनेंट लोड होगा और लॉगिन एंटर करने के बाद ये भी कंपोनेंट इसका लोड होगा। ठीक है, अभी ये कंपोनेंट लोड होने के लिए तो राउटर आउटलेट यूज़ हो चुका है, अभी हमें दूसरा राउटर आउटलेट चाहिए इस कंपोनेंट को लोड करने के लिए। तो आपको ये जो कंपोनेंट है एडमिन कंपोनेंट, इसके अंदर एक राउटर आउटलेट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो हियर लॉगिन कंपोनेंट, यहाँ पे अगर जाओगे यहाँ पे तो हियर जैसे मैंने URL पे देखेंगे पहले कि यहाँ पे लॉगिन हमने लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लोड हो रहा है, एडमिन कंपोनेंट ही लोड हो रहा है, यहाँ पे चाइल्ड नहीं लोड हो रहा है, क्योंकि चाइल्ड को लोड करने के लिए हमें कोई तो भी राउटर आउटलेट चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे एडमिन कंपोनेंट जो है हमारा यहाँ पे एडमिन, तो एडमिन कंपोनेंट है यहाँ पे, इसको हमें क्या करना है, स्टैंड अलोन ट्रू करना है। इसको क्या करना है, स्टैंड अलोन इज इक्वल टू ट्रू करना है। ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट बन चुका है हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर हमें राउटर आउटलेट यूज़ करना है, तो इंपोर्ट्स यहाँ पे और यहाँ पे राउटर आउटलेट डायरेक्टरी यहाँ पे हमें देना है, राउटर आउटलेट। ठीक है, तो राउटर आउटलेट यहाँ पे हमें देना है इस तरीके से, ऑल इम्पोर्ट आर अनयूज्ड टू इम्पोर्ट। ओके, तो राउटर आउटलेट देना है, तो इसकी जो HTML फाइल है इस फाइल के अंदर अभी यहाँ पे जाना है और यहाँ पे नीचे हमें क्या करना है, राउटर आउटलेट देना है यहाँ पे, राउटर आउटलेट इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे भी हम यहाँ पे राउटर आउटलेट दे देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है यहाँ पे, इसके अंदर ये चाइल्ड कंपोनेंट लॉगिन करके यहाँ पे ये कंपोनेंट लोड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, इसके अंदर यहाँ पे ये, और एडमिन कंपोनेंट के अंदर हमने HTML के अंदर यहाँ पे राउटर आउटलेट लिखा है। तो पहले एडमिन कंपोनेंट रन होगा ये, और जैसे भी हम उसके आगे यहाँ पे ये दिखाएंगे लॉगिन, तो डायरेक्टली लॉगिन वेलकम एडमिन कंपोनेंट के अंदर ये हमारा लॉगिन चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे लोड हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रूट देखो, यहाँ पे admin/login, तो यहाँ पे एडमिन कंपोनेंट लोड हो गया है और उसके अंदर हमने ये लॉगिन कंपोनेंट क्या कर दिया है, लोड कर दिया है यहाँ पे फॉर्म लॉगिन के लिए यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चाइल्ड कंपोनेंट का इस्तेमाल कर सकते हो और चाइल्ड कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट के अंदर आप लोड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपली आपको पेरेंट कंपोनेंट के अंदर राउटर आउटलेट लेना है यहाँ पे, और राउटिंग सेट करते वक्त आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे राउटिंग, यहाँ पे रूट लिखा है पेरेंट कंपोनेंट का और उसका चिल्ड्रन देके चाइल्ड रूट यहाँ पे लिखना है। जैसे भी आप एडमिन एंटर करोगे तो एडमिन कंपोनेंट लोड होगा, और एडमिन कंपोनेंट के अंदर आपने यहाँ पे राउटर आउटलेट लिखा है यहाँ पे एडमिन कंपोनेंट है, यहाँ पे राउटर आउटलेट लिखा है एडमिन कंपोनेंट के अंदर। इसी के अंदर क्या होगा, ये लॉगिन जो राउटिंग है उस लॉगिन जब आप एंटर करेंगे एडमिन के बाद लॉगिन, तो ये लॉगिन कंपोनेंट क्या होगा, लोड होगा। कहाँ पे लोड होगा, यहाँ पे राउटर आउटलेट के अंदर, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, एडमिन कंपोनेंट के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो एडमिन और लॉगिन यहाँ पे हो चुका है यहाँ पे। तो ये URL से पता चलता है कि ये एडमिन का लॉगिन है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि URL पे यहाँ पे एडमिन कंपोनेंट है यहाँ पे, और लॉगिन कंपोनेंट अपने एडमिन कंपोनेंट के अंदर लॉगिन कंपोनेंट को लोड किया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपका रूट ऑर्गेनाइज कर सकते हो हायरार्चिकली, क्योंकि चाइल्ड रूट भी आप बना सकते हो। यहाँ पे ये पेरेंट रूट है, यहाँ पे ये पेरेंट रूट है ये सारे, ओके, और उसका चिल्ड्रन देके आप चाइल्ड रूट भी बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको अबाउट कंपोनेंट चाहिए यहाँ पे, तो आप एक नया अबाउट कंपोनेंट भी बना सकते हो यहाँ पे, स्टैंड अलोन कंपोनेंट अबाउट कंपोनेंट तो ऑलरेडी है यहाँ पे, अब अबाउट कंपोनेंट है यहाँ पे अबाउट अस। ठीक है, ये है आपका अबाउट अस कंपोनेंट। तो अबाउट कंपोनेंट भी आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे चाइल्ड एज ए चाइल्ड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे पाथ, और यहाँ पे लॉग अबाउट और यहाँ पे कंपोनेंट
अबाउट कंपोनेंट, ठीक है यहाँ पे। तो जैसे भी आप एडमिन एंटर करोगे तो एडमिन के बाद अबाउट एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली अबाउट कंपोनेंट लोड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भी मैं यहाँ पे लॉगिन की जगह पे अबाउट करूँगा, यहाँ पे अबाउट इंटर, तो यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट है ये, उसी के अंदर ये अबाउट कंपोनेंट क्या हो गया हमारा, लोड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेन कंपोनेंट जो है उसके चिल्ड्रन के अंदर हम अलग अलग कंपोनेंट को लोड कर सकते हैं, उसका रूट लिख के। यहाँ पे ये रूट है, ये भी एक रूट है, ठीक है। तो ये है आपका पेरेंट कंपोनेंट यहाँ पे, और ये है उसके चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे, इस तरीके से। तो आप पेरेंट कंपोनेंट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट भी क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो। अगर आपको डिफ़ॉल्ट आपको राउटिंग यही रखना है और एडमिन कंपोनेंट आपको नहीं रन करना है, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं इसको यहाँ पे। और जैसे भी एडमिन एंटर होगा तो यहाँ पे आपको लॉगिन आना चाहिए, तो रूट को यहाँ पे ब्लैंक रख सकते हो। तो जैसे ही एडमिन और आगे कुछ नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली ये कंपोनेंट यहाँ पे लोड होगा आपका। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एडमिन दे दूँगा, इस तरीके से एंटर करूँगा तो आपका ये कंपोनेंट लोड हो गया। कौन सा, लॉगिन कंपोनेंट यहाँ पे, इस तरीके से। एडमिन के आगे कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया एडमिन, तो यहाँ पे ये लॉगिन कंपोनेंट मेरा लोड हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे एडमिन कंपोनेंट, एडमिन यूआरएल के आगे कुछ दूसरा कंपोनेंट नहीं लोड करना, डायरेक्ट चाइल्ड लोड करना है, तो आप ब्लैंक दे के चाइल्ड को लोड कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद मैं अगर अबाउट लिखूँगा इस तरीके से अबाउट, तो अबाउट कंपोनेंट यहाँ पे लोड हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो आपका यूआरएल इस तरीके से दिखेगा, एडमिन एंड अबाउट, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चाइल्ड रूट यहाँ पे लिख सकते हो आपके इसके अंदर राउटिंग के अंदर, ठीक है। तो चाइल्ड रूट की राउटिंग है, तो इसी को हम चाइल्ड रूट राउटिंग कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इस पे कोई डाउट है शीतल? ओके, तो यहाँ पे हमने पाथ एडमिन कंपोनेंट, एडमिन अगर यूआरएल पे आता है तो ये कंपोनेंट लोड होगा, और उसके आगे अगर लॉगिन आता है तो ये कंपोनेंट एडमिन कंपोनेंट के अंदर ये लोड हो जाएगा, राउटर आउटलेट के अंदर एडमिन के, ठीक है। और जैसे भी हम किसी लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये एडमिन कंपोनेंट लोड हो गया है, और उसके अंदर ये उसका चाइल्ड लॉगिन कंपोनेंट लोड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो लिंक दिए हमने यहाँ पे राउटर लिंक admin/login यहाँ पे, तो डायरेक्टली क्या करेगा, ये इसी रूट के ऊपर जंप करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्रोग्रामेटिकली किस तरीके से कॉल करना है। यहाँ पे हमने लिंक क्रिएट किया था, ओके, और लिंक क्रिएट करके हम चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल किया था। अभी हम प्रोग्रामेटिकली चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा होम कंपोनेंट है, यहाँ पे बटन लिखा है हमने यहाँ पे, ये बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, चाइल्ड कंपोनेंट के पास चले जाएंगे प्रोग्रामेटिकली, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे होम कंपोनेंट के पास जाना है, यहाँ पे होम कंपोनेंट। अभी इसको सबको हम क्या करते हैं, क्लोज ऑल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो होम कंपोनेंट के टीएस फाइल में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे इस तरीके से, और फंक्शन बनाएंगे नेविगेट टू चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, राउटर यूज करना है यहाँ पे, राउटर नेविगेट मेथड इसका, इस तरीके से। और इसके अंदर हमें देना है यहाँ पे /एडमिन कंपोनेंट था हमारा, / उसके आगे लॉगिन था हमारा, ठीक है। एडमिन कंपोनेंट था, उसके अंदर लॉगिन कंपोनेंट था हमारा, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये जैसे भी ये फंक्शन कॉल होगा बटन के ऊपर, ये नेविगेट होगा admin/login, तो हमारा लॉगिन चाइल्ड जो है बनाए वाला लॉगिन पेज पे वो चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका HTML फाइल है, यहाँ पे बटन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे लर्न मोर है यहाँ पे,
तो लर्न मोर जो है इसके नीचे और एक बटन लेंगे हम यहाँ पे नेविगेट टू चाइल्ड। तो यहाँ पे नाम देंगे यहाँ पे इसको नेविगेट टू चाइल्ड, और इसको अभी हम इसके जगह पे हमारा जो नेविगेट चाइल्ड कंपोनेंट फंक्शन है इसको कॉल करेंगे यहाँ पे। तो चलो अभी रन करते हैं इसको। तो ये हमारा नया बटन बन चुका है। जैसे मैं इसके क्लिक करूँगा ये देखो ये नेविगेट हो गया है एडमिन डॉट लॉगिन कंपोनेंट के पास, चाइल्ड कंपोनेंट के पास ये नेविगेट हो चुका है यहाँ पे। जैसे देखो नेविगेट, और ये यहाँ पे डायरेक्टली नए URL जो है यहाँ पे इस पे चला गया एडमिन लॉगिन, और इसकी URL पे हमने जो लोड किया था पेरेंट कंपोनेंट, और उसके अंदर लोड किया था हमने ये चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रोग्रामेटिकली भी आप क्या कर सकते हो, इसको लोड कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसको हियर तो अभी हम देखेंगे रिलेटिव रूट के बारे में। रिलेटिव रूट के बारे में। ठीक है, तो रिलेटिव रूट का मतलब ये होता है कि मतलब पेरेंट और चाइल्ड रूट है दोनों। ठीक है, तो चाइल्ड एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड होते हैं। ठीक है, तो एक चाइल्ड दूसरी चाइल्ड के अंदर स्विच होना चाहता है तो वो रिलेटिव रूट उसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कि हमारी राउटिंग की फाइल है, यहाँ पे ये रूट की फाइल है, तो ये दोनों जो है ये रिलेटिव है एक दूसरे के साथ। ठीक है, मतलब ये है हमारा पेरेंट रूट। ठीक है, अगर मुझे इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट तक जाना है तो ये हो गया रिलेटिव रूट हो गया ये। ठीक है, मतलब ये कंपोनेंट रिलेटिव टू दिस कंपोनेंट। ओके, दोनों का पेरेंट सेम है यहाँ पे, लेकिन एक चाइल्ड दूसरे चाइल्ड सिबलिंग के पास जाना चाहता है तो उसी को कहा जाता है रिलेटिव कंपोनेंट। ठीक है, तो ये रिलेटिव कंपोनेंट किस तरीके से कॉल किया जाता है, मतलब सिबलिंग किस तरीके से कॉल किया जाता है ये देखेंगे हम। तो यहाँ पे पेरेंट रूट यहाँ पे लोड होगा, और जब मैं एक चाइल्ड लॉगिन को जाना है अबाउट अस पेज पे, तो अबाउट अस पेज पे जब वो जाएगा तो वो पेरेंट का कोई रेफरेंस नहीं देगा, डायरेक्ट अबाउट अस का नाम देगा, तो वो क्या होगा, रिलेटिव रूट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे लॉगिन कंपोनेंट, और लॉगिन कंपोनेंट पे एक लिंक बनाएंगे हम यहाँ पे। तो HTML है, ये होम पेज कंपोनेंट है, सबको क्लोज करेंगे यहाँ पे। हम जाएंगे लॉगिन कंपोनेंट के पास यहाँ पे, और HTML के अंदर हम यहाँ पे लिंक क्रिएट करेंगे। यहाँ पे फॉर्म है, फॉर्म के बाहर एंकर टैग यहाँ पे लेना है, और href यहाँ पे निकालना है। ठीक है, और गो टू अबाउट अस पेज। ठीक है, गो टू अबाउट अस पेज पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको राउटर लिंक यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे राउटर लिंक। ठीक है, यहाँ पे राउटर लिंक यहाँ पे लिखना है, और इज इक्वल टू आपको, अब यहाँ पे आपने राउटर लिंक लिख लिए है यहाँ पे तो राउटर लिंक लॉगिन कंपोनेंट के अंदर आपने लिखी है, तो इसको हम पहले ही स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनाते हैं, स्टैंड अलोन कंपोनेंट ट्रू करते हैं इसको, और इंपोर्ट्स आपको राउटर लिंक इंपोर्ट करना पड़ेगा, राउटर लिंक। ठीक है, ये इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको इस कंपोनेंट के अंदर, तब जाके आप यहाँ पे यूज कर सकते हो राउटर लिंक। ठीक है, और राउटर लिंक यूज करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे एरे देके यहाँ पे इसके अंदर दूसरा जो पेरेंट है अबाउट डायरेक्टली यहाँ पे ये जो अबाउट है यहाँ पे इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो इस तरीके से, अबाउट इस तरीके से। ठीक है, और डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा, ये अबाउट इसका सिबलिंग है उसके पास चला जाएगा ये डायरेक्टली। तो जैसे हमने इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने क्लिक किया है तो ये डायरेक्टली अबाउट के पास यहाँ पे चला जाएगा, इसी को कहा जाता है रिलेटिव रूट कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसको अभी रन करेंगे यहाँ पे। तो मैं चला गया हूँ यहाँ पे लॉगिन के पास, अभी मुझे अबाउट यहाँ पे ये लॉगिन की जगह यहाँ पे अबाउट आना, अबाउट को कॉल करना है रिलेटिव कंपोनेंट को, और पेरेंट सेम रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अबाउट की जगह यहाँ पे उसने नहीं लिया है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम इसमें देखेंगे यहाँ पे कि
राउटर लिंक के अंदर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जो हमने लिंक दी थी यहाँ पे लॉगिन राउटर लिंक यहाँ पे दोनों भी सही है, और यहाँ पे अबाउट हमने यहाँ पे दिया था, ठीक है। तो हियर इसको डॉट डॉट पेरेंट रूट स्लैश अबाउट, तो ये रिलेटिव रूट हो गया इसका। फिर से इसको देखते हैं करके यहाँ पे रिफ्रेश, और मैं यहाँ पे चाइल्ड पेज पे जाना चाहता, तो यहाँ पे मैं चाइल्ड पेज के ऊपर चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पेरेंट पेज था मेरा, मतलब एक लॉगिन पेज था, उसको क्लिक करने के बाद उसी की जगह मैं चाइल्ड पेज पे चला गया। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, 2 डॉट दिए, मतलब पेरेंट रूट और उसके अंदर अबाउट जो है अबाउट रूट के अंदर मैं चला गया। तो इसी को कहा जाता है रिलेटिव रूट कहा जाता है इसी को, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे अबाउट देता तो ये वर्क नहीं होगा यहाँ पे। इस तरीके से रिफ़्रेश कर दिया मैंने इसको, और डायरेक्टली इसको क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे लॉगिन के बाद अबाउट पे चला जा रहा है यहाँ पे। लेकिन मुझे लॉगिन को हटाना है यहाँ पे, और लॉगिन को हटा के मुझे यहाँ पे अबाउट लाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पेरेंट के पास चला जाऊँगा, 2 डॉट मतलब पेरेंट रूट, और उसके बाद अबाउट दे दूँगा यहाँ पे इस तरीके से। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो ये पेरेंट एडमिन और उसके बाद ये अबाउट यहाँ पे आ चुका है। तो ये अबाउट के पास ये चला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये रूट जो है यहाँ पे आप इस तरीके से रूट को रिलेटिव रूट को कॉल कर सकते हैं, सिबलिंग को सेम पेरेंट के अंदर, ठीक है। तो सेम पेरेंट जो है यहाँ पे, जैसे मेरा पेरेंट एडमिन है और उसका लॉगिन यहाँ पे है, तो मुझे लॉगिन पेज जो है उसका सिबलिंग जो है यहाँ पे अबाउट अस यहाँ पे, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो सेम कंपोनेंट के अंदर ये मेरा क्या होगा, ये लोड होना चाहिए। ओके, तो जैसे मैं इसको लिंक को क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे अबाउट आ चुका है, और यहाँ पे लॉगिन पेज एडमिन पेज एज इट इज़ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिलेटिव रूट है वो रिलेटिव रूट को भी आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो शीतल समझ में आ रहा है, राउटिंग का पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये अच्छी तरीके से काम करेगा। यस सर। यहाँ पे ठीक है। तो कंटिन्यू करना है, स्टॉप करना है शीतल? सर स्टॉप करते।